स्टूडेंट्स, बेटा मैथमेटिक्स ऑफ 9 क्लास ऑफ साइंस ग्रुप। आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके जो एंड में ये 3 क्वेश्चन हैं, थर्ड क्वेश्चन है, उसके तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये कैसे सॉल्व होंगे अगर आप ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर तो आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड होंगी वो आपको बग़ैर किसी परेशानी के वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो बेटा अगर किसी स्टूडेंट की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं नज़र आ रही है, उसको कुछ ब्लर नज़र आ रहा है, तो आप बेटा राइट कॉर्नर पर ऊपर देखें, आपको एक 3 डॉट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आप उसे क्लिक करके उसके अंदर से वीडियो क्वालिटी अपनी बेहतर करें, तो आपको ये सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं। देखें, आपको उसने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें क्या मांगा है। वो कह रहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई, यानी इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आपने जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंशियल बना दें और जो एक्सपोनेंशियल है उसको आप रेडिकल बना दें। तो शुरू करते हैं। देखें, मैंने यहाँ पर इसके तकरीबन फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स लिखे हैं। तो बेटा क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप इसके थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह समझें कि रेडिकल क्या है और एक्सपोनेंशियल क्या है। देखिए, अगर कोई भी वैल्यू इस तरह लिखी हो, यानी इसके नीचे अंडर रूट के नीचे लिखी हो, तो इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, डेट इज़ नोन एज अ रेडिकल। अब वो रेडिकल में क्या देगा, वो आपको यहाँ पर इसके ऊपर कुछ वैल्यूज़ दे देगा। फॉर एग्जांपल देखें ना, यहाँ पर 3 लिख दिया। तो अब सिंपल अगर अंडर रूट हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी ये अगर आप ये लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप 1/2 लिख सकते हैं। अगर 1/2 लिखा है तो आप अंडर रूट लिख सकते हैं। अब अगर मैंने कहा सिंपल अंडर रूट हो तो 1/2 लिखना है, लेकिन अगर अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आती है 1/3। जो यहाँ पर वैल्यू पाई जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाए तो आपने क्या लिख देना है 1/4। अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर 7 आ जाए, आपने इसको क्या लिख देना है 1/7। यानी ओवरऑल आप ये कह लें कि यहाँ पर n है। n से मुराद कि कोई भी नंबर है, 0 to 9, 0 to 1000, 0 to 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है 1 ऊपर लगा के उस नंबर को नीचे लिख देना। ओवरऑल आप ये बात याद रखें। और अगर कोई इस तरह से नंबर है या 2/3 लिखा हुआ है, यानी एक्सपोनेंशियल समझ लें, ये इस तरह से नीचे मेरे पास कोई नंबर है, ये आप n है तो n समझ लें कोई नंबर है, उसके ऊपर ये मेरे पास पावर बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या दूसरी फॉर्म में एक्सपोनेंशियल। ठीक, इसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब इसको रेडिकल कैसे बनाना है, देखें। सबसे पहले तो आपने ये करना है, देखें n ये मेरे पास बेस है, इसके ऊपर क्या है, ऊपर जो वैल्यू होगी उसको आपने अंदर कर लेना है और उसकी जगह 1 रख के नीचे वाला नंबर एज इट इज़ आपने रख लेना है। ये देखें ना, 2 को अंदर कर लेना है, यानी ऊपर जो भी नंबर होगा उसको आपने जो नीचे बेस लिखी होगी उसके साथ कर देना है। नीचे वाले नंबर को आपने इस फॉर्म में 1 यानी उसकी जगह 1 आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़ ही रहेगा, तो n का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आपने रेडिकल बनाना है, तो ऊपर ज़रा देखें, चेक करें, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 1/3 को हम ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 1/7 आ जाए तो आप उसको √7 बना दें, 4 आ जाए तो उधर √4 बना दें, कोई भी नंबर हो आप इस तरह से। लेकिन शर्त यह है कि पहले आपने उसके ऊपर देखना पावर क्या है, उसमें से जो पावर ऊपर गिवन होगी उसको आपने अंदर कर लेना है, उसकी जगह 1 आ जाएगा और नीचे वाली एज इट इज़ ही रहेगी। अब आप देखें, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें,
ये अंदर वाला बेस है, जबकि ऊपर √3 जो है ये एक रेडिकल है। तो हम क्या बनाएंगे, -64 को एज इट इज़ ही रहने दें, इसको बेटा एक्सपोनेंशियल बना दें, ये आपका आंसर आ गया। देखें बिल्कुल सिंपल, दिल लगा के नीयत से समझें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मैथ समझ आएगा। यहाँ पर देखें 2 को मैंने कहा जो ऊपर हो उसको आप अंदर कर दें और उसकी जगह 1/5 रहने दें। देखें ना, 3 को अंदर कर दिया और 5 उसी जगह पर है, लेकिन जो ऊपर है, ऊपर ऊपर कन्फर्म 1 रहना चाहिए। जो भी पावर हो उसको अंदर कर ले। देखें आप इसको आप खोल भी सकते हैं, देखिए 2 की पावर 8 कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ। जस्ट हमें उसने ये कहा है कि इसको रेडिकल और एक्सपोनेंशियल में लिखिए। तो देखिए 1/5 बेटा आपने इसको रेडिकल बना दिया, √5 यानी √5 बना दिया, और नीचे आपने 2 की पावर 3 एज इट इज़ लिख दिया। अगर इसको मज़ीद आप सॉल्व करना चाहें तो ये कहें 2 को 3 टाइम अगर खोलेंगे, 2 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आप इसको लिख लें 8 ऊपर पावर √5। तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसके ऊपर उसने ये देखें 1/3 पहले ही दिया हुआ है, तो जस्ट -7 लिख के ऊपर आप इसके √3 बना दें, ये इसका आंसर आ गया। इधर देखें y की पावर 2/3 है, क्या करें, देखें ना -2 आप अंदर कर दें, यानी पावर बाहर जो है ना वो 1 जो भी डिवीजन में होगी वो रहनी चाहिए। 2 ऊपर से हमने अंदर कर लिया, माइनस भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये रेडिकल जो बनेगा वो पॉजिटिव वैल्यू का बनेगा। तो देखें बेटा ये -y की पावर 2 है, तो इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें और इसको रेडिकल बनाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। अगर आप इसे मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें ये माइनस किसकी पावर है, तो मैं अगर इसको 1/y का स्क्वायर नीचे डिवीजन फॉर्म में ले जाऊँ तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये भी इसका आंसर है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो गए। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये बेटा जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन 4 पार्ट्स हैं, ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप एक नज़र बुक पे भी देख लें। ये देखें, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ये देखें ये लिखे हुए हैं, आपने जस्ट इसमें से ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे ये ट्रू होगा, कैसे ये फॉल्स होगा। अब यहाँ पर देखें 5 का जो एक्सपोनेंशियल पड़ा हुआ है, यानी एक्सपोनेंट पड़ा हुआ है वो 1/5 है। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि आप इसको जो भी पावर यहाँ पर होगी हम उसको इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में लिखेंगे, और 1/5 है तो इसके ऊपर 5 आना चाहिए, लेकिन उसने तो जस्ट √रूट दे दिया है, और जस्ट सिंपल √रूट तो इक्वल टू 1/2 होता है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है। तो आप इसको लिख दो कि ये फॉल्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब इसमें देखें, सबसे पहले तो इसे सॉल्व करके देखें कि क्या ये इसके इक्वल आता है। मैं यहाँ साइड पे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए बेटा 2 को अगर हम इस 2 को 2 अंदर करके उसकी एक्सपोनेंशियल है 2/3, तो 1/3 मैं बाहर रहने देता हूँ। तो देखें 2 की पावर 2 तो डेट इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगी, 1/3 ये इसका रेडिकल बन जाएगा 3। तो देखें क्या ये दोनों सेम नहीं आए, यानी इसके इक्वल ही आ गया, तो लिहाजा इसको आप लिख दें कि ये ट्रू है। इसी तरह से पार्ट 3 देखें, उसने कहा 47 का √रूट इक्वल टू 7 होता है। बेटा ये आप कैलकुलेटर से भी ये करके देख सकते हैं, 9th क्लास में कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है बोर्ड में भी। आप अगर 49 का √रूट दबाएंगे तो वो आपको 7 देगा। तो इधर उसने कहा कि ये √7 है, मतलब मज़ीद उसने √रूट ले लिया, तो इसका आप अगर √रूट दबाते हैं तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इक्वल ये दोनों नहीं है। तो उसने तो आपको ये दे दिया हुआ है, तो लिहाजा ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। इस क्वेश्चन को देखें कि √रूट यानी क्यूब रूट के नीचे x की पावर 27 है, तो कहता है आंसर जो आएगा वो x की पावर 3 आएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखें ज़रा, ये यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर जस्ट लिख देंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। देखें x की पावर 27 है, अगर मैं इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लेकर जाऊँ तो 1/3 हो जाएगा,
तो बेटा ये कभी भी इस तरह फॉर्म में पड़ा हो तो आप पावर को और इस रेडिकल के जो हम रेडिकल से हम एक्सपोनेंशियल में लेकर आएंगे, इन दोनों को आप ऐसे काट सकते हैं। तो देखिए 3 का टेबल अगर 27 तक लेके जाऊंगा तो 9 आएगा, x की पावर 9 आ रही है, जबकि गिवन क्या है कि x की पावर 3 है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर नहीं इक्वल तो आप इसको लिख दो कि ये फॉल्स है। ये तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। जस्ट इसमें ट्रू फॉल्स आपने बताने हैं और मैंने तो आपको सॉल्व करके बता दिया कि आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा जी ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। बुक पे भी एक बार देख लें ज़रा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो बेटा ये इस एक्सरसाइज के ये 4 पार्ट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर ये बोर्ड में 2 नंबर का सवाल वो दे देता है यहाँ से। तो देखें इसको कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है। उसने यहाँ पर लिखा है कि इनको सिंप्लीफाई करें। जैसे मैं आपको इससे पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके दिखा रहा था, इसमें आपने अब ये काम करना है। देखें ये 125 लिखा हुआ है, ऊपर क्या है? ऊपर पावर 3 है। इसका मतलब है कि नीचे आप इसको ब्रेक करके कुछ ऐसा लेकर आएँ कि जिसकी पावर 3 हो और ये रेडिकल उससे कैंसिल हो सके। तो देखें अगर मैं 125 को ब्रेक करता हूँ तो देखें 5 पे जा रहा है तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। देखें इसका एलसीएम ही ले रहा हूँ। 5 2 10, 2 बाकी, 2 इधर आ गए, 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, यानी ये मेरे पास 3 इसके पेयर्स आए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन 3 पेयर्स को लिखूँ, यानी 5 × 5 × 5, ये मैंने लिखा, और ये बेटा माइनस मैंने साथ ही लिखा अभी, और इस रेडिकल को भी मैंने भी साथ ही लिख दिया। अब मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूँ, यानी -5 की पावर 3, ये 3 टाइम्स था, मैंने उसको पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। ये जो रेडिकल था इसको मैंने 1/3 बना दिया। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है। मैंने पहले कहा है कि रेडिकल की जो एक्सपोनेंट आएगी, पावर होगी, अगर अंदर भी किसी की उसकी पावर है तो अगर वो आपस में कैंसिल हों तो काट दो, यानी अगर कैंसिल हो रही हो तो आप कर सकते हैं। तो दोनों इक्वल हो गई, तो 5 की पावर -1 आ गई, सॉरी -5 इज़ इक्वल टू +1, बाकी पावर बची तो डेट इज़ इक्वल टू -5 ही होगा। ये देखिए ना, बाकी सिर्फ 1 बाकी बचा, तो -5 बेस में पड़ा हुआ है तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखें, 32 है तो 32 को भी ब्रेक करके देखते हैं। देखिए ना, एक्सपोनेंशियल जो होगा ये रेडिकल बताएगा कि अंदर आप ऐसे कुछ पेयर बना लें। तो देखें ये 16 आया, 8, 2 से किया तो 4, 2 एंड 1, 5 टाइम्स 2 आ रहा है। देखें 1 2 2 2 4 और 5। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखें 2 × 2 × 2, 2 एंड 2, ये रेडिकल एज इट इज़, ये सब के ऊपर होगा क्योंकि हमने ये 32 के पेयर्स बनाए हैं। अब आप देखें यहाँ से रेडिकल इसका क्या है, 4, तो आप क्या करें, क्योंकि रेडिकल जो भी होता है ये देखें ना, उसकी पावर के साथ कैंसिल हो सकता है। तो अगर मैं इसकी रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लिखूँगा तो क्या आएगा, यानी 1/4, यानी देखें ना 2 × 2 × 2, 2 एंड 2, और इस रेडिकल को मैंने बना लिया 1/4। इस 4 को मैं काटना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, अंदर से 4 2 लेकर उसकी पावर 4 बना लेता हूँ। ये देखें ये 4 है, इस और एक 2 को मैं अलहदा रहने देता हूँ, 1/4 एज इट इज़। देखें क्योंकि मैं इसके मुताबिक इसको बना रहा हूँ, 4 2s मैंने अलहदा करके उसकी पावर 4 बना ली, एक 2 को एज इट इज़ लिख दिया। अब ये 1/4 अगर नीचे जितने भी नंबर हैं ये सब के साथ है, क्यों, क्योंकि ये तो हमने इसी को ब्रेक करके लेके आए हैं। तो ये अगर सब के साथ है तो आप इन सब को अलहदा दे दें। देखें अगर हम 4 के साथ 2 की पावर 4 है, इसको अगर 1/4 देंगे, इसके साथ 2 को भी 1/4 दे देंगे। बेटा ये ज़रा ख्याल करें, ये ज़रा रफ है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसका तो रेडिकल ये मतलब एक्सपोनेंट इस एक्सपोनेंट से यानी कट रहा है पावर से, तो ये तो 2 एज इट इज़ आ गया, 2 की पावर 1 बाहर आ गया। जबकि यहाँ से देखें 2 की पावर 1/4, अगर मैं इसको वापस रेडिकल बना दूँ तो देखें ना,
1/4 को मैंने वापस रेडिकल बना दिया, 4 ऊपर लिख के अंडर रूट बना दिया और नीचे 2 लिख दिया। तो ये इसका आंसर है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ज़रा मैंने डिटेल में इसलिए ज़रा ले गया हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बेटा जी ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें उसने क्या दिया हुआ है, 3√32 के ऊपर रेडिकल 5। तो देखें 32 यहाँ पर भी आ गया। तो अभी हमने इसको 32 को ब्रेक किया है, यानी 5 टाइम्स 2 आता है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं। तो मैं अगर इसको ब्रेक करे किए बगैर मैं 2 × 2 2 2 और 2 लिख लूँ और मैंने ये इसको 1/5 बना लिया, इस रेडिकल को 1/5 एक्सपोनेंशियल में लिख लिया। अब 3 एज इट इज़, नीचे मैं इसको बना लेता हूँ 2 की पावर 5 और 1/5 है एज इट इज़। अब देखें ज़रा कि ये वाला जो 1/5 है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। क्यों? क्योंकि देखें ना ये जो रेडिकल था वो दोनों के ऊपर था, तो अगर एक्सपोनेंट बनाया तो वो भी दोनों के साथ ही होगा। अब 1/5 ऊपर वाले को अलहदा दे दें, नीचे वाले को 2 की पावर 5 के साथ 1/5 अलहदा कर दें। तो देखें बेटा इसके आगे स्टेप कर रहा हूँ, आप नीचे करें। ये देखें ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, जबकि ऊपर 3 की पावर 1/5 और नीचे सिंपल 2 बाकी बचेगा। और इसकी पावर 1/5 को अगर मैं रेडिकल वापस बना दूं तो ये इसका आंसर आ गया। यानी जहाँ से कोई रेडिकल बन रहा हो आप उसको बना दें, नेवर माइंड। तो देखें ना ये मज़ीद कुछ नहीं हो रहा था इसके साथ, तो मैंने इसको वापस रेडिकल बना दिया, ये कैंसिल होकर 2 बाहर आ गया। तो ये लिख के देखें ना, सिंपल थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़रा अच्छे तरीके से देखें। बोर्ड में ये अक्सर 2 नंबर का दे देता है, बच्चे यहाँ से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बेटा कंफ्यूज कहीं से नहीं होना, अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। तो इसी के साथ हम इसका पार्ट 4 भी देखते हैं। तो बेटा जी ये इसका पार्ट 4 है। इसमें देखें उसने -8/27 दिया आपको और ऊपर रेडिकल जो आपको उसने क्यूब रूट दे दिया। तो देखें 2 को ब्रेक अगर करते हैं तो 2 × 2 × 2 ये लिख लिया, नीचे 3 × 3 × 3। बेटा ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको अगर डॉट से भी आप ज़ाहिर कर सकते हैं या मल्टीप्लाई लगा के भी आप ज़ाहिर कर सकते हैं। ऊपर मैंने उसको रेडिकल को 1/3 एक्सपोनेंशियल में लिख दिया। अब नीचे देखें ये रेडिकल है 1/3, तो नीचे 3 बन रही है पावर इनकी, यानी 2 की पावर 3 नीचे 3 की पावर 3। ये रेडिकल जो था एक्सपोनेंशियल में आया था, ये मैं ऊपर उसको अलहदा दे देता हूँ, नीचे अलहदा कर देता हूँ, यानी दोनों को अलहदा दे दिया। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2/3 आपका एज इट इज़ बाहर आया। लेकिन एक गलती देखें छोड़ के आए जो अक्सर बच्चे भी करते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं वो आपको बताया अभी। देखें ये माइनस इसके साथ था, बच्चे इधर ही छोड़ देते हैं, बस जस्ट सवाल को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन देखें बेटा ये -7 आप लगाते जाएं, तो ये आपका अब आंसर ठीक हो गया। साइन कोई भी गिवन हो छोड़ना नहीं उसे, आपने उसको साथ लेके आना। अगर डबल माइनस होता है या इसका स्क्वायर होता तो वो कैंसिल हो जाता, लेकिन इधर देखें क्यूब रूट है तो इसलिए ये साथ आएगा। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। और इसके साथ ही ये आपकी 2.3 एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियोस जैसे ही अपलोड होती रहें तो आप तक वो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी परेशानी के पहुंचती रहें। ओके, यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़।